दोस्तों, हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की मौत के बाद पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो कि पहले लोगों को नहीं पता थी, जो कि काफ़ी लोग जिस चीज़ से परिचित नहीं थे। अब इन 5 खुलासों में क्या क्या खुलासे हुए हैं, इस पे हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पहली बार नहीं था कि आसिफ कुरैशी का उनके पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ था। इससे 3 महीने पहले, यानी उनकी गुरुवार को जब उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उससे 3 महीने पहले भी पड़ोसियों का झगड़ा हुआ था आसिफ कुरैशी के साथ। और 3 महीने पहले से भी ऐसी कुछ उनके बीच नोक चोक हुई थी, जिसके बाद से ही आसिफ जो है वो गौतम और उज्जवल, जो कि 2 आरोपी हैं, उनकी नज़रों में खटकने लगे थे। तो ये पहली बार नहीं था जब हमला किया गया था, या पहली बार बहस हुई थी, या फिर पहली बार कही सुनी हुई थी आसिफ और उनके पड़ोसियों के बीच में। तो ये पहला खुलासा जो है वो रिपोर्ट में हुआ है। दूसरे खुलासे की अगर मैं बात करूं, वो खुलासा है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। तो उस रात को अगर जब हम बात करें झगड़े की, तो झगड़ा क्यों हुआ, उससे पहले के आसिफ के शब्द क्या थे उस पर बात करते हैं। आसिफ ने सिर्फ इतनी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई साहब, स्कूटी आप यहाँ जो भी उनकी गाड़ी थी, उन्होंने कहा कि अब इतनी जगह तो दे दो कि घर जाने का रास्ता तो बच जाए, तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, एटलीस्ट घर जाने का रास्ता तो आप छोड़ दो। ये सिर्फ शब्द थे आसिफ कुरैशी के बाद, और इसके बाद से ही ये शब्द जो है उनको चुभ गए। और कहीं ना कहीं जो 2 आरोपी हैं जिन्होंने हमला किया, जो 2 भाई हैं गौतम और उज्जवल, उनको ये शब्द खटकने लगे या उनको पसंद नहीं आए, जिसके बाद उन दोनों ने आसिफ के ऊपर हमला कर दिया। अब तीसरा जो खुलासा है वो है कि हमला किससे किया गया, हमले के लिए जो हथियार यूज़ हुआ था वो हथियार क्या था। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, पहला पार्ट, उसमें भी मनोज वाजपेयी एक हथियार से हमला करते हैं, जो कि एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिससे नुकीली चीज़ को, या जिसमें किसी चीज़ से सुराख किया जाता है, वो एक हथियार था। और उसी से अटैक करके वो एक बंदे को फिल्म में घायल कर देते हैं। और इसी तरह का एक सिनेरियो उस दिन भी हुआ। जो गौतम है वो घर के अंदर जाते हैं, जब तक उज्जवल जो है वो जो झगड़ा कर रहे होते हैं आसिफ से, तो इतने में जो गौतम है वो घर के अंदर जाते हैं और कागज़ के अंदर एक नुकीली चीज़ को, नुकीले छेद करने वाले उस ऑब्जेक्ट को घर से लेके आते हैं, कागज़ के अंदर छुपाकर। और जब उज्जवल और आसिफ हाथापाई कर रहे होते हैं, और उसी समय वो उससे वार कर देते हैं उनके ऊपर। तो उसके बाद से दिल के आसपास जब वार करते हैं, जैसे कि उनकी पत्नी ने भी बताया आसिफ की, जो दिल की, वो उनको छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, बाकी लोग भी आ रहे थे, तो दिल के आसपास जो हिस्सा है वहाँ पर वो अटैक करते हैं, और उसके बाद लगातार खून वहाँ से बहना जो है वो शुरू हो जाता है। तो नुकीली चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, जो कि कागज़ के अंदर लपेट के लाए थे, और उसके हमले के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे आसिफ, और तभी से उनको लगातार खून बहना शुरू हो गया था। अगला जो सबसे बड़ा एक और खुलासा है, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो ये है कि आखिर जो ये 2 आरोपी हैं वो करते क्या हैं। तो इनके घर वाले क्या इनके बारे में सोचते हैं, इनकी छवि मोहल्ले में कैसी है। तो जो 2 आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि इनके पड़ोसी ही नहीं, इनके घर वाले भी इनसे परेशान हैं, क्योंकि आए दिन ये किसी न किसी से झगड़ा करते रहते थे। इनके रिश्तेदार भी इनसे दूर रहते हैं, इनके घर में नहीं आते। ऐसी रिपोर्ट्स के अनुसार खबरें आ रही कि ना सिर्फ पड़ोसी, इनके खुद के परिवार वाले भी इनसे दुखी थे। अब इनके आ जाते हैं कि ऑक्यूपेशन पे, कि दोनों करते क्या थे। पहली बात करूं सबसे पहले उज्जवल की, तो उज्जवल जो हैं वो मंदिर में ढोलक बजाते हैं। और जो दूसरा छोटा भाई है जिनका नाम है गौतम, वो कुछ नहीं करते, यानी वो बेरोज़गार हैं। और इन 2 भाइयों ने ही एक शरीफ इंसान, एक मोहल्ले में रहने वाले इंसान, जो कि एक बिजनेसमैन था, जो अपना कारोबार करता था और अपने छोटी सी दुकान से, कारोबार से अपना घर चलाता था, उसकी हत्या कर ली। और उसकी हत्या करने के बाद भी जब अगली बार जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि 3 महीने पहले भी उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था, और जब आसिफ ने सिर्फ इतनी सी बात की कि आप थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए ताकि हम घर तो जा सकें, तो इतनी सी बात पे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो क्या मानसिकता वो रखते थे, आप सोच सकते हैं। अगला और सबसे बड़ा खुलासा जो हम आपको बताने वाले हैं वो है आसिफ को लेकर कि आसिफ कुरैशी की कैसी ज़िंदगी थी, उनके परिवार में कौन कौन था। तो आसिफ की 2 वाइफ थी, जो अभी जो जिनके साथ वो रह रहे थे वो उनकी सेकंड वाइफ है। इससे पहले उनकी एक और वाइफ थी जिसके साथ उनके बच्चे थे, और 2 साल से वो बच्चों से अलग रह रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो पहली वाइफ के साथ ही रह रहे हैं। अभी जो आसिफ हैं वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ रह रहे थे, जहाँ पर निज़ामुद्दीन में, जहाँ पर उनका ये पूरा इंसिडेंट हुआ, उनके साथ ये पूरा हादसा हुआ। अब बता देते हैं कि आसिफ आखिर करते क्या हैं। तो हुमा कुरैशी के जो चचेरे भाई आसिफ कुरैशी हैं,
यानी हुमा कुरैशी के कज़न, वो उनका एक मीट सप्लाई का बिज़नेस है और मीट सप्लाई वो करते थे आसपास के एरिया में, और इसी वजह से उनका घर चलता था। और जितना भी घर का जो जेब खर्चा है, परिवार जो है, इसी खर्चे पे उनका जो परिवार पूरा जो चलता था, और उनका जितना भी पालन पोषण है इसी दुकान की वजह से होता था। बट एक मीट सप्लायर को, एक आसिफ कुरैशी जैसे एक आम इंसान को जो काम से घर लौट के आ रहा था, शायद उसे ये नहीं पता था कि किसी को हल्के से एक चीज़ के लिए या फिर सिर्फ पार्किंग के लिए अगर मैं टोक दूंगा तो वो मेरा आखिरी दिन होगा। और ऐसा ही कुछ आसिफ के साथ हुआ। अगर शायद वो उस दिन ये बात उनको नहीं कहते तो कुछ और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, लेकिन अब जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद है। और इस सिचुएशन में हम आसिफ और हुमा कुरैशी इन सब के परिवार के साथ हैं। लेकिन अब जो भी आगे इसके बाद रिपोर्ट आएगी, जो भी आगे इस चीज़ केस में अपडेट आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।